वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के न्यूमेरिकल, जो कि हैं इसके पहला चैप्टर के चैप्टर नंबर वन की लिखना भूल गए थे हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे हम लोग। ठीक, यूपी बोर्ड के। ठीक है, बोर्ड के सब हिंदी मीडियम का एक ही होता है। ठीक, और न्यूमेरिकल करवाने से पहले आप लोगों को उसके सूत्र भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले सूत्र समझते हैं। देखिए, कूलाम का नियम क्या था? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू में Q1 Q2 और अपान में r²। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया सूत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या था? E = F/Q0। ये क्या है? परीक्षण आवेश। ये हमारा क्या है? बल है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई ई से। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है? फाई ई सदिश इंटू में डी ए सदिश। ठीक है, इसमें ई सदिश है और ए सदिश है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, और गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई = Q/में ε0। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र क्या होता है? E = सीधा कर लें σ/ε0। ठीक है, ε0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पता है ना? ठीक, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ε0 की। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = σ/2ε0। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? आवेशित चालक का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, और ε0 का मान हमने बता दिया आपको, 2 सभी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q/r²। ठीक है, इसका सूत्र होता है, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अगला देखते हैं आखिरी, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इसका सूत्र होता है τ = PE sin थीटा। इसमें होता है न्यूटन मीटर में। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में 2p r²। इसका सूत्र होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गैसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करो। यानी कि फ्लक्स हमको ज्ञात करना है और हमको क्यों दिया हुआ है। ठीक है, इस पर मत जाइएगा, आप सिर्फ इसको फोकस कीजिएगा। ठीक, हम लोगों को दिया हुआ है क्यू। ठीक है, क्यू कितना दिया है? 2.0 माइक्रो कूलाम। 2.0 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब माइक्रो कूलाम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को किस में? कूलाम में। तो Q = 2.0 इंटू 10⁻⁻6। जब हम लोग 2.0 को 10⁻⁻6 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? कूलाम में। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कूलाम। ठीक, अब हमको पूछ क्या रहा है? देखो, ये जो किनारे का 9.0 सेंटीमीटर है, इसको नहीं लिखना है आपको। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स याद करना है। अब नेट फ्लक्स को किससे लिखते हैं? यानी कि फ्लक्स को लिखते किससे हैं? जिसको लिखते हैं फाई ई से। ठीक है, तो फाई ई हम लोगों को निकालना है। हम लोग सूत्र जानते हैं, फाई ई = Q/ε0। ठीक है, अब हम लोग इसका मान रख देंगे क्या? देखो, ε0 का मान हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या ε0 का मान होता है? 8.85 इंटू में 10 और 10⁻⁻12। ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी सवाल लगा पाएंगे। ठीक, ये हम लोगों का ε0 का मान आ गया। चलिए मान रखते हैं। फाई ई = Q का मान क्या है? 2.0 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, रख दो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और अपान में क्या है? ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा 12 है तो -6 है, ये कट भी सकता है, ऊपर जाने पे प्लस जो हो जाएगा तब भी कट जाएगा, तो हम पहले यहाँ से काट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 कट जाएगा, -6 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे
सिर्फ माइनस का 6, क्योंकि 6 में से 12 में से 6 जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ -6। पर इसको हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इतना करते हैं, 5e इजिकल टू 2.0 इंटू 10 की पावर, कुछ नहीं बचा, इसको ना लिखो आप, कुछ नहीं, अपान में लिख दो 8.85 इंटू 10 की पावर -6 बचा हुआ है भी, ठीक है। चलिए अब जब हम लोग 2.0 को 8.85 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5e इजिकल टू 0.2259, ठीक है। और इंटू में कर देंगे हम लोग 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5e इजिकल टू, अब इस पॉइंट को जब यहाँ पे लेके आएंगे हमारा ये जो प्लस का 6 है तो इसमें से एक माइनस का गुणा होगा, यानी कि एक माइनस काटना पड़ेगा, तो यहाँ 10 की पावर -5 10 की पावर प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। तो 2.2 हो जाएगा, ठीक है, 2.259 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5e इजिकल टू 2.2, अब 5 के आगे 9 है तो इसको 6 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इंटू में 10 की पावर प्लस का 5, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर होगा, और कूलाम, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम आवेश पर, यानी कि एक कूलाम आवेश है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, उस पर जो बल कार्य कर रहा है क्या, 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है लोगों को, ठीक है। क्या दे रखा है, एक आवेश है, आवेश का मान दे रखा है, एक बल कार्य कर रहा है, उसका मान दे रखा है, पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों को सूत्र पता है, पहले सूत्र बाद में, जो कुछ दिया पहले उतार लो, ठीक है। तो कूलाम आवेश दिया हुआ है तो आवेश को से लिखते हैं Q से, Q इजिकल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल का मतलब F, तो F इजिकल टू क्या दिया है 2.25 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है न्यूटन, ठीक है, और ये दिया है कूलाम में। पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किसे लिखते हैं, ई से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये हमको निकालना है, ठीक। इसका सूत्र हम लोगों को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ई इजिकल टू F/Q, ठीक है। बस इसका मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को निकालना है तो ये को ऐसे लिख लेंगे, और F का मान हम लोगों को दिया है 2.25, लिख दो 2.25, ठीक है। और अपान में क्या है Q का मान क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, लिख लो 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब इसको जब आप लोग भाग देंगे तो देखिए, जब हम लोग 1.5 को जो है 2.5 से भाग देंगे, यानी कि 2.25 को 1.5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा F इजिकल टू 1.5, ठीक है। और इंटू में क्या था हमारा 10 की पावर -3, और जब -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आप तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसको आप F इजिकल टू 1.5 तो है ये, ठीक है, पर ये 1.5 लिख लो, ठीक है। इंटू में क्या है 10 की पावर -3, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ये तो ये है ही है, और 3 जीरो इसके ऊपर हैं, यानी कि छुपे हुए 3 जीरो हैं, ठीक है। तो 1 2 3 लिख लिया, 1000 हो गया ना। जब 1000 को 1.5 से आप लोग गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, F इजिकल टू 1500, ठीक है। तो आ जाएगा 1500, हमारा ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाए और आप ये निकाल रहे हो और ऑप्शन में ये है, तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 यानी कि 0 वोल्ट पर मीटर होगी। यानी कि कोई बिंदु आवेश है Q
उसकी दूरी पूछी जा रही है और हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें दी हुई है, पूछी जा रही दूरी, इसका सूत्र हम लोगों को पता है। पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो देखो कूलाम दिया है, कूलाम को किसे लिखते हैं, क्यू से, तो क्यू इजिकल टू यानी कि आवेश दिया है, आवेश को लिखते हैं क्यू से। ठीक है, 5.0 इंटू 10⁻⁸ है। ठीक है, इसमें है कूलाम में। ठीक है, इसकी दूरी हम लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है, वो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को दी है 450। ठीक है, और ई पूछा जा रहा है हम लोगों से, यानी कि ये यार गलत हो गया, ये हाँ ठीक है ठीक है, ये आर पूछा जा रहा है हम लोगों से, ये आर है। ठीक, कितनी दूरी पूछी जा रही है, दूरी को किस लिखते हैं, आर से। तो आर हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ई इजिकल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ई इजिकल टू 1/4πε0। ठीक है, इंटू में Q/r²। ठीक है, ये हम लोगों को सूत्र पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे आगे समस्या ये है कि हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी नहीं है, निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी को हम लोग यानी कि आर को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और ई को यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पे लेके जाएंगे। तो हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको सवाल लगाने के बाद भी कर सकते हो, यानी कि सवाल लगाते समय भी कर सकते हो, मान पुट करने के बाद, पर हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई यहाँ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं r² इजिकल टू 1/4πε0। ठीक है, इंटू में क्यू, हम लोगों ने आर को तो वहाँ भेज दिया, तो यहाँ आर तो लिख नहीं सकते, ई हमारा वहाँ बचा है ना, तो ई को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक, ये हमारा सूत्र हो जाएगा नया, जो हम लोगों ने खुद बनाया है। ठीक, इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे, किसका मान क्या क्या है ये हम लोगों को ऊपर दिया हुआ है, r² हम लोगों को निकालना है, और 1/4πε0 की वैल्यू किसी को नहीं पता है आज के ज़माने में, सबको पता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। ठीक है, इंटू क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल ली है, यानी कि हम लोग को दी हुई है 5। देखो 5.0 का मतलब नहीं होता, आप सिर्फ 5 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू में क्या है 10⁻⁸। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 5 × 10⁻⁸। ठीक है, अपान में हम लोगों को दिया है ई का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है क्या, 450। ठीक है, लिख लेंगे 450। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे, यानी कि काट देंगे। देखो 9 एकम 9, ठीक है, ये कट गया, 9 × 25 = 45, 5 बार में ये कट गया, 5 बार में ये कट गया ना, 5 एकम 5, ये भी कट गया, तो एक बचा यहाँ पे, यानी कि 10 बचा नीचे। ठीक, हमारा जो कुछ बचा है वो लिख लेंगे। ठीक है, r² 10⁻⁹ ये बचा है, 10⁻⁹ ये हो गया। ठीक, और इंटू में क्या बचा है 10⁻⁸ ये वाला बचा है ना। ठीक, और हमारा अपान में 10 बचा है, यानी कि 1 ये बचा है और 0 ही लिखा है बचा है, तो 10 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग r² यहाँ से -9 में से यानी कि -8 में से प्लस का 9 जाएगा, तो आपका देखो इसमें से जोड़ा जाएगा तो माइनस का जो है 8 कट जाएगा पूरा, प्लस का 1 बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा, बचेगा 1 मान लो यहाँ लिख लिया, 0 तो पहले से था। मान लो 8 में से 9 गए, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो 1 और 0 10 हो गया, ऊपर 10 ऊपर हो गया और 10 नीचे था, 10/10 लिख सकते हैं हम लोग। और 10 एक कम कितना होगा 10, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं r = 1 मीटर। पर अभी तुम्हें इसको अंडररूट में करना है, यानी कि जो है r² की वैल्यू ये है ना, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r = अंडररूट में 1 आ जाएगा, और जब अंडररूट से बाहर निकालेंगे तो r का 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। किसका वैल्यू, दूरी का वैल्यू, यानी कि 5 × 10⁻⁸ बिंदु आवेश से कितनी दूरी, यानी कि एक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, आप दोबारा देखिए, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पूछा गया ना, तो हमने निकाल लिया एक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी, वोल्ट/मीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नया क्वेश्चन, यानी कि बाहुबली क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये एक हिसाब से देखा जाए बाकियों के मुकाबले, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसके अंदर। ठीक, 2.0 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोली का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, यानी कि सिग्मा 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। अब पूछा क्या जा रहा है, गोले का आवेश बताइए, गोले के पृष्ठ से निर्मित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। ठीक है, तो
तो देखिए हम लोग को दिया क्या है, पहले व्यास दिया है, व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है, सिग्मा यानी कि आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है 80.0 माइक्रो कूलाम। इसको लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कूलाम में, क्योंकि माइक्रो कूलाम में तो हम लोग सवाल नहीं लगा सकते ना, तो लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू 80.0 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। हमारा जब भी हम लोग कूलाम यानी कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो उसको -6 से 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 80.0 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इसमें कूलाम पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, गोले पर आवेश क्या होगा, तो हम लोगों को सूत्र पता होता है, ये क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र पता होता है। पहले से लिख लेते हैं पूछा क्या जा रहा है, क्यू पूछा जा रहा है, ठीक, और पृष्ठीय फ्लक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ गोले के पृष्ठ से निर्मित कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है आवेश और पृष्ठ यानी कि फ्लक्स, पृष्ठ नहीं फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्यू निकालेंगे यानी कि आवेश निकालेंगे, ठीक। तो इसका सूत्र होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, ठीक है। अब हम लोग क्यू की वैल्यू क्यू में रख देंगे, ए की वैल्यू ए में रख देंगे, पर ए की वैल्यू तो हमको दी नहीं है, ना ही क्यू की वैल्यू दी है, तो क्या करेंगे, हम लोग क्यू को साइड में ले लेंगे, ठीक है, क्यों हम लोग को निकालना है क्योंकि हमको सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, ठीक। तो क्यू को साइड में ले लेंगे, क्यू, और इसकी जगह पे यानी कि क्यू की जगह पे सिग्मा पहुंच जाएगा, सिग्मा और इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्यू का क्यू रहेगा, अब सिग्मा का मान हम लोग को दिया है, हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, 80.0 इंटू 10⁻⁶, पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसके आगे कोई संख्या तो है नहीं, जीरो है ना, हम लोग लिखेंगे 80 इंटू 10⁻⁶। अब ये क्या है, गोली यानी कि गोली आवेशित चालक गोली का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि एक गोला है, और गोली का हम लोगों के पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4πr², ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इंटू में 4πr², ठीक है। अब हम लोग साइड में ले लेंगे इसको हल करने के लिए, देखो क्यों यहाँ आ जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁶ यहाँ आ जाएगा, इंटू में अब 4 का 4 लिख लेंगे। अब पाई की वैल्यू किसको नहीं पता है बताओ, तो सभी को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, पूछो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों को व्यास दिया हुआ है, क्या व्यास दिया हुआ है, और हमारे पास सूत्र क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि आर जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, ये आर का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपान में 2 कर दो, ठीक है। जो भी व्यास दिया है उसका अपान में 2 कर दो, यानी कि व्यास हम लोगों को दिया हुआ है क्या 2.4, ठीक है। तो त्रिज्या की जगह पे आर कर दो, ठीक है, और व्यास क्या है 2.4 अपान में 2 कर देंगे। अब जब 2 का इससे भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या यानी कि आर आ गई है क्या 1.2, ठीक है, और त्रिज्या हमारी क्या है स्क्वायर में है, तो हमारा हम लिख सकते हैं इंटू 1.2 और का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे हम लोग और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग जो भी हम लोगों का मान है इसको साइड में कर लेंगे और घाते साइड में कर देंगे, 80 इंटू इसको आगे ले जाएंगे यानी कि पहले 4 लिख लें, इंटू 3.14 इंटू में जब इसका आप लोग होल स्क्वायर निकालोगे यानी कि जो है जो घात 2 है इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1.44, ठीक है, 1.44 हो जाएगा, और इंटू में हमारा क्या बचा था 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसका जब आप लोग भाग करोगे यानी गुणा करोगे तो आपका आंसर बहुत ही लंबा आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, अगर हम यहाँ पे करके बताएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे, जो भी मान आएगा इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे कर देंगे, ठीक। तो पूरा टोटल आपका निकल के आएगा 1446, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, ये भी सब कट जाएगा, और इंटू में क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा, इंटू में क्या बचेगा 10⁻⁶, ठीक है। अब हमारा ये आंसर आ चुका है, पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमारा जो यहाँ पे
पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि पूरा पूरा लिखा है, इसमें बीच में पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे होगा माना जाएगा, ठीक है। तो 1 की लिखने के बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3 पॉइंट, यानी कि 3 अक्षरों के आगे लेके आएंगे, पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.446 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग पॉइंट को इस साइड में लेके जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर घाट हम लोग जानबूझ के लेके जा रहे हैं तो यहाँ का मान घटाना पड़ेगा, और यहाँ से जब यहाँ भी लेके आते हैं तो यहाँ से मान होता घट जाता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग का ये 10 की पावर माइनस प्लस का 3 आ गया, इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 तो है ही हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। और 4 की जगह पे 6 है, तो हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करके इसको 5 कर सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। इंटू में 3 ये है प्लस का, 6 ये है माइनस का, इसमें से घट जाएगा 3, तो इसमें से बचेगा माइनस का 3, यानी कि प्लस का 3 घट जाएगा, तो प्लस का 3 घट जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा, हमारी वैल्यू पूरी आ जाती है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 3, किसमें आएगा कूलाम में आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कूलाम, ठीक।